को इज्जत स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका देना है, अपने नौजवान बच्चों को रोजगार देना है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें बड़े दायरे की राजनीति सोचनी पड़ेगी। मैंने कुशीनगर में एक बात कही थी, फिर रिपीट करता हूं। एक बार हम बॉम्बे में एक प्रोग्राम में गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार थी, तो हम लोग एक रैली करने गए थे। तो बॉम्बे में बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग वहां रहते हैं। तो शाम को उत्तर प्रदेश के लोग इकट्ठे हुए और स्वाभाविक है कि हम लोग सपा बसपा से उस जमाने में संबंधित थे। तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशनें दी, अपनी अपनी कागज दी कि हमारे गांव में बिजली नहीं है, किसी ने कहा कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, किसी ने कहा हैंडपैप की परेशानी है। तो हमारे साथ एक बहुत बुजुर्ग आदमी था। अब उस बुजुर्ग आदमी ने जो कहा, उस बात को अगर आप सब लोग गौर कर ले तो बात बन जाए। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, उस बात को मैं सुनाता हूं। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हमारा संघर्ष एक नल के लिए नहीं है, एक सड़क के लिए नहीं है, बिजली के लिए नहीं है। हमारा संघर्ष तो उस जगह के लिए है जहां से ये मांगी नहीं जाती, जहां से ये दी जाती। और मांगने वाले से देने वाले बन सकते हो। अगर आप तो ये हाथ फैला के मांगते हो नल, बिजली, हैंडपाइप, खाद में छूट, कर्ज माफी, शौचालय, 2.5 लाख की कॉलोनी, 6,000 रुपया जो ये हाथ फैला के मांग रहे हो, ये पल भर में देने वाले बन सकते हो अगर अपने विचार बदल लो तो। और जिन लोगों ने अपने विचार को बदल करके अपनी वोट की ताकत को पहचाना और अपनी वोट की ताकत को पहचान को वोट का अपने एक जगह इस्तेमाल किया, वो मांगने वाले से देने वाले बन गए। और जिन लोगों ने आज तक नहीं जाना, वो आज तक मांगने वाले बने। इसलिए अगर 6,000 की कॉलोनी में संतुष्ट, 6,000 किसान को मिलता है, आप उसमें संतुष्ट हैं, या 2.5 लाख की कॉलोनी में आप संतुष्ट हैं, या सस्ता गेहूं और चावल मिल जाता है, इसमें संतुष्ट हैं, तो फिर उसमें बागे कहने की बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसके आड़ में जो आपका छीना जा रहा है, आपके बच्चे की पढ़ाई छीनी जा रही है, आपके बच्चे का रोजगार छीना जा रहा है, आपके इज्जत स्वाभिमान से जीने का हक छीना जा रहा है। इस 2.5 लाख की कॉलोनी की आड़ में, इस 6,000 की आड़ में, इस 10-12 हजार के शौचालय में, इस सस्ते गेहूं और चावल की आड़ में जो आपको गरीब और मजलूम और बनाया जा रहा है कि आप खाली 1 रुपया किलो गेहूं और 2 रुपया किलो चावल लो और शौचालय ले लो, 2.5 लाख की कॉलोनी ले लो, और अपने बच्चे के पढ़ाई के बारे में मत सोचो। आप ये मत सोचो कि आपका बच्चा भी डॉक्टर बने, आप ये मत सोचो कि आपका लड़का भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, अध्यापक बने, थानेदार बने, सीओ बने, एसपी बने। वो सोचते हैं, आप ये मत सोचो। वो सोचते हैं कि आप 2.5 लाख की कॉलोनी में मस्त रहो, 2.5 लाख की बजाय 5 लाख ले लो, 15,000 की बजाय 30,000 ले लो शौचालय का, 6,000 के बजाय 12,000 ले लो। लेकिन वो चाहते हैं वोट दे करके राजा उन्हें बना दो, ताकि उनका लड़का कलेक्टर बने, उनका लड़का दरोगा बने, उनका लड़का सिपाही बने, उनका लड़का प्रोफेसर बने, उनका लड़का अध्यापक बने, उनका लड़का डॉक्टर बने, और आपका लड़का बेचारा मजदूरी करे। क्या आपको ये पसंद है? क्या ऐसे आप 2.5 लाख को 5 लाख को पसंद करेंगे? क्या ऐसे शौचालय के पैसे को आप पसंद करेंगे? इसलिए साथियों, मेरा आपसे कहना है, ये जो 2.5 लाख कॉलोनी का आपको मिलता है, या जो 6,000 आपको जो मिलता है, या जो शौचालय का जो रुपया आपको मिलता है, या जो उज्ज्वला में जो गैस सिलेंडर मिला है, ये किसी नेता ने अपने घर के पैसे से नहीं दिया है। आप अगर नमक भी खरीदते हैं
तो उसमें आप टैक्स देते हैं। आप किसान आदमी है, जब डीजल खरीदने जाते हैं तो 1 लीटर डीजल में 40 रुपया सरकार के खजाने में चला जाता है। वो आपको पैसा आपको लौटाते हैं। अगर आपका पैसा शांत हो जाओ, ये जो पैसा आप टैक्स के रूप में आपसे लिया जाता है, चाहे जितना गरीब से गरीब आदमी हो, वो सोचता होगा कि मैं क्या टैक्स देता हूं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो टैक्स नहीं देता है। और जो टैक्स कट के जाता है वो सरकारी खजाने में जमा होता है। और उस खजाने का मालिक कौन होता है जानते हो? जिसको वोट दे करके जिताते हो वही उस खजाने का मालिक होता है। उस खजाने का मालिक और कोई दूसरा नहीं होता है। प्रदेश में जो टैक्स इकट्ठा होता है, प्रदेश का जो राज खजाना होता है, उसका मालिक होता है जिसको प्रदेश में वोट दे करके जिताते हो, मुख्यमंत्री बनाते हो। और जो देश का राज खजाना है उसका मालिक होता है जिसको देश में वोट दे करके आप एमपी बना करके फिर जो प्रधानमंत्री बनने का मौका देते हैं। अगर आपका 1000 रुपया जाता है टैक्स कट के, तो उस 1000 में आपको 10 रुपया दिया जाता है और आप उसी में ताली बजा के खुश हो जाते हैं और आप उसको वोट दे देते हैं। आप अपनी वोट की ताकत को नहीं पहचानते। इसलिए साथियों, आज भागीदारी संकल्प मोर्चा है कि ये रैली है। इस मंच के माध्यम से मैं आपको आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानें, आप लोग अपने हक अधिकार के बारे में जानें। अगर आपको अपना हक अधिकार लेना है तो अगर आप पुरानी व्यवस्था को बनाए रखेंगे और सोचेंगे इसी को बनाए रखें, इसी से कुछ हो जाएगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। आपको उस व्यवस्था को बदलनी होगी और उस व्यवस्था को बदल करके आपको अपने मुताबिक व्यवस्था बनानी होगी। और जब तक आप अपने मुताबिक व्यवस्था नहीं बनाएंगे तब तक आपको जीवन में, आपको और आपके बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मैं एक सवाल सब जगह कहता हूं, आप लोगों से भी कहता हूं कि सबसे पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो आप अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू करें। जिस दिन आप अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे उस दिन इस देश का विकास हो जाएगा, समाज का विकास हो जाएगा, प्रदेश का विकास हो जाएगा। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने आपको कहा है कि आप अपने बारे में सोचना छोड़िए, देश के बारे में सोचिए। तो आपको लगता है हम अलग हैं और देश अलग है। हम और देश अलग नहीं है। हमको मिला के देश बनता है, हमको अलग करके देश नहीं बनता है। अगर हम हैं तो देश वजूद में है, और अगर लोग नहीं है तो देश कैसे वजूद में रह सकता है। अगर देश को विकास करना है, देश को उन्नति करना है, तो जब सब आप उन्नत करेंगे, यहाँ का किसान अमीर होगा, यहाँ का गरीब अमीर होगा, व्यापारी खुशहाल होगा, बहनें खुशहाल होंगी, बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा। जब सब खुशहाल होंगे तब देश उन्नत करेगा, तब राष्ट्र उन्नत करेगा, तब तरक्की के रास्ते पर जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने आपको ये कह दिया कि आप अपने बारे में सोचना बंद करिए, तो आप अपने बारे में सोचना बंद कर दिए। लेकिन अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के बारे में, विकास के बारे में सोचते हैं, तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि सबसे पहला प्राथमिक इकाई